गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति से तात्पर्य देश में दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए किए गए सुनियोजित प्रयासों से है। श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वंगीज कुरियन ने किया था। श्वेत क्रांति आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन चुका है। श्वेत क्रांति के अंतर्गत सरकारी संगठनों का निर्माण, अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था, वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके दूध उत्पादन में वृद्धि हासिल की गई है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था और आदेशित अर्थव्यवस्था में अंतर। पहला, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दो उदाहरण हैं, यूएस और फ्रांस, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र अस्तित्व में है और दोनों मिलकर आर्थिक विकास की दिशा में काम करती है। दूसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य के कठोर नियंत्रण के अधीन निजी अर्थव्यवस्था बनी रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के उद्यमों के बीच प्रतियोगिता चलती रहती है। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था सहयोग व समन्वय भी बना रहता है। भारत ने यही अर्थव्यवस्था अपनाई। नेक्स्ट, आदेशित अर्थव्यवस्था। पहला, आदेशित अर्थव्यवस्था सोवियत संघ जैसे समाजवादी देश में सारी अर्थव्यवस्था पर राज्य का एकमात्र प्रभुत्व स्थापित हो आदेशित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरा, आदेशित अर्थव्यवस्था साम्यवादी राज्यों में होती है जहां निजी संपत्ति का बलपूर्वक राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तीसरा, आदेशित अर्थव्यवस्था कृषि व उद्योग पूर्णतः राज्य के अधिकार में होते हैं। स्टालिन ने सोवियत संघ में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था स्थापित की है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नियोजन द्वारा विकास संबंधी नेहरू के विचारों के उद्देश्य। नेहरू समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने नियोजन के द्वारा देश के विकास का रास्ता चुना। नेहरू के विचारों के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला, आर्थिक क्षेत्र में राज्यों के प्रतिबंधों को बढ़ाना। दूसरा, विदेशी पूंजी व तकनीकी के प्रवेश पर रोक लगाना। तीसरा, निजी क्षेत्र को नियंत्रित करके सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। चौथा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन स्थापित करना। पांचवा, यदि आवश्यक हो तो जनहित में कानून की सख्ती से तथा उचित मुआवजा देकर निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत में नियोजन विकास। भारत में नियोजन विकास के 3 मॉडल है। पहला, उदारवादी विचारधारा पर आधारित पूंजीवादी मॉडल। दूसरा, विकास के समाजवादी मॉडल। तीसरा, विकास का मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल। स्टूडेंट्स, भारत में नियोजन विकास के 3 मॉडल हैं। पहला में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे उदारवादी विचारधारा पर आधारित पूंजीवादी मॉडल। इस मॉडल की अर्थव्यवस्था पर राज्य और सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। इस मॉडल का प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने लिया। इस मॉडल में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन और इसका वितरण मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है। सभी नागरिकों को संपत्ति का असीमित अधिकार होता है तथा राज्य
अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मॉडल में आयात निर्यात के प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाता है। पश्चिमी देशों और यूएस ए यह मॉडल अपनाया गया है। दूसरा, विकास का समाजवादी मॉडल। यह मॉडल पूंजीवादी मॉडल का विरोधी है। इसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण, सभी संसाधन, सार्वजनिक संपत्ति पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें राज्य नियंत्रित तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास किया जाता है या निजी संपत्ति और आर्थिक प्रतियोगिता का समर्थन करता है। आर्थिक समानता और जनहित में अर्थव्यवस्था का विकास किया जाता है। तीसरा, विकास का मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना कार्यों का अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य देश की अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों को कार्य करने की अनुमति होगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जनहित और सुरक्षा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को सरकार के कार्य क्षेत्र में रखा जाता है तथा अन्य गतिविधियां विभाग को निजी क्षेत्र में शामिल करने की अनुमति होती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।